अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन नौजवानों के नाम जो इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं और कोरोना के इस मुश्किल वक्त में आने वाले वक्त से खौफ ज़दा हैं। मेरी उन नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त को गोल्डन पीरियड समझते हुए आने वाले वक्त की तैयारी करें। इस हवाले से कुछ बिज़नेस आइडियाज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आफ्टर कोरोना इफ़ेक्ट्स इन बिज़नेस की बहुत डिमांड होगी, जिसमें नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग बिज़नेस है। ऑनलाइन शॉपिंग बिज़नेस की सबसे बड़ी एग्जांपल चीन के जैक मा की है, जिनकी कंपनी अली बाबा के नाम से है। और जैक मा ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी खेप मास्क की शक्ल में पाकिस्तान गवर्नमेंट को डोनेट भी की है। तो लिहाजा वो नौजवान जो ऑनलाइन शॉपिंग बिज़नेस से अटैच हैं या वो ऑनलाइन शॉपिंग बिज़नेस करना जानते हैं, वो मेंटली तौर पर इसके लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा अमेज़ॉन कंपनी, जिसको बखूबी हर शख्स जानता है, अमेज़ॉन कंपनी ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट की है कि वो आफ्टर कोरोना 1 लाख लोगों को भर्ती करने जा रही है। नंबर 2 ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से घर में बैठे नौजवान जिनकी स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में है, वो घर पर बैठकर अपने लेक्चर्स तैयार करके ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए कुछ दिन पहले ज़ूम ऐप को मुतारफ़ कराया गया है और इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जून में स्टार्ट करने का इरादा कर चुकी है। नंबर 3 हेल्थ इंडस्ट्री। अब कोरोना के बाद आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हर आदमी अपनी हेल्थ के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि बार बार टीवी पर भी ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि जिन लोगों का क़ुव्वत मुदाफ़अती निज़ाम स्ट्रॉन्ग है वो इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज़्यादा हमारे बूढ़े लोग मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है। क़ुव्वत मुदाफ़अती सिस्टम उनका अच्छा ना होने की वजह से वो बहुत जल्द इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जो मौजूदा दौर की सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मुल्क इटली है, जो बूढ़े लोगों का दूसरा बड़ा मुल्क है, इसलिए वहाँ पर कोरोना के ज़्यादा शिकार हुए हैं। तो लिहाजा जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं, जिन लोगों ने जिम खोल रखा है, वो अपने आप को ऑनलाइन हेल्थ इंडस्ट्री के साथ अटैच करने के लिए तैयार हो जाएं। सोचने की बात इसमें यह है कि ये जो बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, चीन इस पर पहले से काम कर चुका है। नंबर 5 सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, वो ज़हनी तौर पर ये तैयार हो जाएं कि आने वाले दिनों में कोई शख्स मार्केट नहीं जाना चाहेगा, कोई बंदा भीड़ में जाना नहीं चाहेगा, मार्केट नहीं जाना चाहेगा, वो ख़ुद को घर पे सेफ़ समझता है। इसलिए आने वाले दिनों में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स की मार्केट में डिमांड हो जाएगी, क्योंकि एक शॉपकीपर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। नंबर 6 डिलीवरी सर्विसेज, कोरियर, यानी कि फूड डिलीवरी आने वाले दिनों में सबसे बड़ा बिज़नेस बनने जा रहा है। लिहाजा जो लोग डिलीवरी सर्विसेज से अटैच हैं या मेंटली तौर पर वो ये काम करने के लिए ख़ुद को तैयार समझते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में फूड डिलीवरी, कोरियर डिलीवरी सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। लिहाजा वो ख़ुद को आने वाले वक्त से पहले तैयार रखें। नंबर 7 पैकिंग सर्विसेज। पैक सर्विसेज यानी कि आने वाले दिनों में जब आप कोई भी चीज़ बाहर से डिलीवर करवाते हैं, अपने घर पर कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री का हाथ होगा वो पैकिंग इंडस्ट्रीज़ का होगा। जो लोग पैक्ड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं या वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो वो ख़ुद को इस काम के लिए तैयार कर लें। आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट
इंडस्ट्री है डिजिटल ऑटोमेशन। डिजिटल ऑटोमेशन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग और इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन लैपटॉप या लैपटॉप एक्सेसरीज़ जिसमें प्रिंटर है, केबल्स हैं, माउस है, कीबोर्ड है, वो भी इस डिजिटल ऑटोमेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ा बिज़नेस डिजिटल ऑटोमेशन का बिज़नेस होगा। इसके लिए इमरान खान मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल शाम को यूट्यूबर्स के साथ एक छोटी सी मीटिंग रखी और लास्ट नाइट फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो नौजवान यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है या यूट्यूब चैनल को रन कर रहा है वो PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ आकर एनलिस्ट हो, और जो यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और डिजिटल ऑटोमेशन का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि वो अपने मुल्क के लिए और अपने लिए रेवेन्यू कमा सकें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो नौजवान जो अपने घर पर बैठे हैं, एडोब फोटोशॉप जानते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा फाइवर पे काम कर सकते हैं, अपवर्क पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो फाइवर पे काम करें। अब फाइवर के ऊपर आपने गिग्स लगानी होती है, यानी कि एडोब फोटोशॉप जो जानता है वो लोगो डिज़ाइन कर सकता है, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है, ब्रोशर, पम्फलेट, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ तक कि आप लोगों के बैकग्राउंड पिक्चर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लोगों को उनकी पिक्चर्स को खूबसूरत करके दे सकते हैं। और नंबर 2, जो वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से फाइवर के जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो का हासिल कलाम सिर्फ ये है कि वो नौजवान जो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं वो आने वाले दिनों के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। अगर आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं तो एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बनाएं। जो आप अपने लिए अच्छा एक कंटेंट समझते हैं कि मैं इस कंटेंट पे काम कर सकता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर सकता हूँ, तो वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी, मैं जाते जाते आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा टीचर है जो मैथमेटिक्स जानता है, वो अपने बंद कमरे में एक वाइट ब्लैक बोर्ड ले, एक ब्लैक मार्कर ले, मैट्रिक की फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की मैथ की बुक ले, चैप्टर नंबर 1, उसमें ये क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरीज़ हैं, तो वो डेली 15 मिनट की वीडियो बनाए, यानी कि 15 मिनट का एक लेक्चर रिकॉर्ड करे, अपने नाम से एक अच्छे नाम से एक चैनल बनाए, उसके ऊपर वो अपलोड करते। 1 महीने में अगर वो डेली एक वीडियो अपलोड करता है तो इसका मतलब है कि 30 दिनों में 30 वीडियोस। तो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसका एक जो चैनल है वो बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा, ग्रो भी कर जाएगा और वो अच्छा खासा घर बैठकर अपने लिए रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।